तो आज हमारा क्या है, जो रियल नंबर चैप्टर है 1.1 का, उसका क्वेश्चन नंबर क्या है 6। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 13 इन प्लस 13 एंड 7 इंटू 5 इंटू वहां तक 1 तक प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। मतलब ये दो नंबर हमें गिवन है, तो ये नंबर है और एक ये वाली नंबर है। इनको हमें क्या शो करना है कि कंपोजिट नंबर एक्सप्लेन करना है, कंपोजिट नंबर है कैसे। सबसे पहले तो कंपोजिट नंबर अगर हम देखें तो क्या होता है, एक नंबर हमने ले ली फॉर एग्जाम्पल 4। ठीक है, अब 4 किस किस नंबर से कंप्लीट डिवाइड होती है? 1 से होती है, 2 से होती है और 4 से होती है। तो 4 के कितने फैक्टर्स हो गए? 3 फैक्टर्स हो गए। तो अगर किसी भी नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर हैं तो वो क्या होती है? कंपोजिट नंबर होती है। तो कंपोजिट नंबर के लिए हमें ये दिखाना है इन दोनों नंबर्स में, ये इन नंबर्स के दो से ज्यादा फैक्टर है। जैसे 4 है, 4 4 से तो डिविजिबल हो गई, कोई भी नंबर खुद से तो डिविजिबल होती है और 1 से भी डिविजिबल होती है, तो दो नंबर तो होंगी। अगर दो नंबर से डिविजिबल है तो क्या हो जाएगी? प्राइम नंबर। दो से ज्यादा नंबर से डिविजिबल है तो क्या हो जाएगी? कंपोजिट नंबर। कहने का मतलब हमें क्या दिखाना है, इन दोनों नंबर्स के मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है ना। जैसे फर्स्ट नंबर ले लीजिए, फर्स्ट क्या है? 7 इंटू 11 इंटू 13 एंड प्लस का 30। ठीक है, तो अब देखो, यहाँ से यहाँ तक ये एक टर्म है और ये सेकंड टर्म है। इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा? 13 कॉमन है। तो 13 जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा? 7 इंटू 11 एंड प्लस 1। 13 बाहर चला गया तो क्या बच गया हमारा? यहाँ पे 1 बचेगा। तो देखो कितना हुआ, 13 इंटू 11 7 जा 77 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया? 13 इंटू 77 प्लस 1 कितना हुआ? 78। ठीक है, अब हम 78 को क्या लिख सकते हैं? 13 इंटू 6, 13 इंटू 6। और देखो 13 इंटू 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 और इंटू 1 तो हम लिख ही सकते हैं। देखो इस नंबर के कितने सारे फैक्टर हो गए? 13 भी इसका एक फैक्टर है, 2 भी इसका एक फैक्टर है, 3 भी इसका एक फैक्टर है और 1 भी इसका एक फैक्टर है। तो इस तरीके से इस नंबर के क्या हो गए? मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस दिस नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, therefore this is a composite number। तो आ जाएगी ये हमारी कंपोजिट नंबर होती है, मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। ठीक है ना। जैसे हमने इतना करा है, अगर हम इसको यहाँ पे भी इतना भी अगर हम छोड़ दें, 13 इंटू 78 और 1 तो सबके मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये जो नंबर है ये 13 से भी डिविजिबल है, 78 से भी डिविजिबल है और 1 से भी डिविजिबल है। तब भी यहाँ पे भी कितने फैक्टर्स आ गए? दो से ज्यादा फैक्टर, मतलब 3 फैक्टर्स आ गए। तो यहाँ भी हम छोड़ सकते हैं, यहाँ भी क्या है इसके मोर देन 2 फैक्टर्स है, या फिर जैसे हमने पूरा करा था वैसे भी कर सकते हैं। मोर देन 2 फैक्टर्स आ गए, दैट्स व्हाई दिस इज अ कंपोजिट नंबर। अब ये जो सेकंड है इसको देखते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 2 एंड प्लस का 5। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, कितना कॉमन है हमारा? 5 कॉमन है। अब हमारा क्या बचेगा यहाँ पे? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1। ये 5 नहीं है, 5 तो हमने कॉमन ले लिया वहां। तो क्या बचेगा? 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 क्योंकि 5 यहाँ से और यहाँ से दोनों से हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, अब देखो ये क्या है? 5 इंटू, इसकी मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा? 7 6 जा 42 इंटू ये कितना आएगा? देखो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, ये आ जाएगा 24 एंड प्लस 1। 42 की 24 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा? 8 ये आ गया हमारा 5 इंटू 1008 प्लस 1। ठीक है, वो 5 ये कितना हो जाएगा? 1009। और इसके मल्टीप्लाई में क्या था हम लिख सकते हैं?
तो इस नंबर के कितने फैक्टर्स हो गए? मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, तो 5 हो गया। एक 1009 हो गया, एक क्या हो गया? 1 हो गया। दो से ज्यादा फैक्टर हो गए, तो इसलिए ये भी क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पे लिख देंगे, सो देयरफॉर दिस नंबर, तो लिखेंगे सी, सिंस दिस नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। देयरफॉर दिस इज अ कंपोजिट नंबर। ये क्या हो जाएगी? कंपोजिट नंबर हो जाएगी। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है इसको।